यह कहानी है सीमापुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां खेतों की हरियाली के बीच हर सुबह किसान खेतों में पसीना बहाने निकल पड़ते थे। इसी खेती बाड़ी से गांव के लोग अपना घर परिवार चलाते थे। उसी गांव में पवन नाम का एक आदमी था जो चिकन फ्राई का ठेला लगाता था। उसके ठेले से उठती खुशबू ऐसी होती कि मजदूर अपने काम से हाथ रोक लेते और थकान भूलकर पवन के ठेले की ओर खींचे चले आते। एक दिन की बात है, पवन ने उस दिन चिकन को बड़े प्यार से मैरिनेट करके रखा था। सुबह सुबह ही ठेला सजा, कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ी और मसालों की खुशबू हवा में फैलने लगी। जैसे ही कोई आता, पवन मुस्कुराकर गरम गरम कुरकुरा चिकन फ्राई परोस देता। तभी खेत से काम करके पसीने में डूबे दो आदमी उसके ठेले पर आकर रुके। एक महेंद्र और दूसरा सुरेंद्र। दोनों कहते, अरे भाई पवन, आज खेत में काम करके बहुत हालत ख़राब हो गई है। भूख भी बहुत तेज लगी है। जल्दी से 2 प्लेट चिकन फ्राई लगा, और हाँ, मेरा वाला थोड़ा ज़्यादा कड़क करना और खूब तीखा बनाना। अरे हाँ भाई पवन, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मेरा वाला थोड़ा नरम रखना और तीखा बिल्कुल नहीं करना। अरे भाई, कोई कड़क बोले, कोई तीखा, कोई नरम। अब बताओ किसका क्या बनाऊं? तुम लोग रुको, मैं अपने अंदाज में बनाता हूँ। जैसा बनेगा वही सबसे ठीक रहेगा। पवन फटाफट दोनों के लिए गरम गरम चिकन फ्राई बनाने लग गया। लेकिन उसके ठेले पर एक ही बड़ी परेशानी थी। कोई कड़क बोलता, कोई नरम, कोई ज्यादा तीखा तो कोई बिल्कुल कम। इतनी अलग अलग फरमाइशों में पवन अक्सर उलझ जाता था। किसका क्या याद रखे और किसका क्या भूल जाए। यही बात उसके ठेले पर रोज की सबसे बड़ी दिक्कत बन चुकी थी। एक सुबह पवन कुछ ज्यादा ही जल्दी जाग गया। थोड़ा योग किया, हल्की कसरत की और फिर गांव की गलियों में टहलने निकल गया। टहलकर लौटते ही नहा धोकर वह सीधे बाजार की ओर चल पड़ा, रघु काका के पास चिकन लेने। जैसे ही पवन वहां पहुंचा, रघु काका ने उसे देखते ही कहा, अरे बेटा पवन, आज चिकन के दाम बढ़ गए हैं। जो कल तक 200 रुपए किलो था, वही आज 250 रुपए किलो हो चुका है। लेना हो तो ले लो, वरना कोई बात नहीं। अरे काका, एक ही बार में इतना महंगा कर दोगे तो ग्राहक भड़क जाएंगे। थोड़ा सा कम कर दो ना, नहीं तो हमारा भी धंधा बैठ जाएगा। अरे बेटा पवन, मैं क्या करूं? मैं भी मजबूर हूं। मंडी से ही मुझे इतने रुपए किलो में मिल रहा है। अब अगर 10-20 रुपए भी ना कमाऊं तो घर कैसे चलेगा? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पवन न चाहते हुए भी रघु काका से रोज के मुकाबले थोड़ा कम चिकन खरीदता है। चुपचाप घर लौटकर वह सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। दाम बढ़ने की परेशानी और दिल की चिंता भी। अरे प्रिया, आज रघु काका ने चिकन के दाम पूरे 50 रुपए बढ़ा दिए। ऊपर से ग्राहक पहले ही कोई ज्यादा तीखा चाहता है, कोई कड़क, कोई नरम। हर किसी की अलग अलग डिमांड। अब अगर आज दाम बढ़ाया तो लोग भड़क जाएंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मन बहुत परेशान हो रहा है। अजी छोड़िए ना, अब क्या कर सकते हैं। जब ऊपर वाले की मर्जी से दाम बढ़ ही गए हैं तो आप भी दाम बढ़ा दीजिए। बाकी आगे क्या होगा, ग्राहक जाने। पत्नी की बात सुनकर पवन को सही लगने लगता है। वह मन ही मन तय कर लेता है, जो चिकन फ्राई में अब तक 50 रुपये में देता था, आज से वही 70 रुपये की प्लेट होगी। खाना होगा तो गांव वाले खाएंगे ही। इतना सोचते ही वह फटाफट काम में लग जाता है। पहले चिकन को अच्छे से धोकर साफ करता है, फिर उसमें दही, खास मसाले, चिकन फ्राई मसाला और अपना गुप्त मसाला मिलाता है, जो उसके घर में पीढ़ियों से चला आ रहा था। सब मसालों को अच्छे से मिलाकर चिकन को मैरिनेट होने रख देता है। साइड में बेसन का घोल तैयार करता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो पवन ठेला सजाकर निकल पड़ता है और उस दिन पहली बार नया बोर्ड टांग देता है। चिकन फ्राई 1 प्लेट 70 रुपए। थोड़ी ही देर में 2 ग्राहक आते हैं।
बोर्ड देखते हैं और कहने लगते हैं। अरे यार पवन, कल तो हमने तुमसे चिकन फ्राई कड़क और थोड़ा तीखा करके मांगा था, वो तो तुमने ठीक से दिया नहीं। ऊपर से आज फोकट में दाम 20 रुपया बढ़ा दिए। तभी पवन थोड़े दबे हुए लेकिन सख्त लहजे में कहता है, अरे भाई सुदामा, दाम मैंने नहीं, रघु काका ने बढ़ाया है। जब मुझे महंगा मिल रहा है तो मैं सस्ता कैसे दूं? और रही बात कड़क तीखे की, डिमांड इतनी होती है कि भूल हो जाती है। आज तुम्हें एकदम कड़क और पूरा तीखा खिलाऊंगा। अरे नहीं नहीं भाई, आज रहने दो। इतना महंगा चिकन फ्राई हमसे नहीं खाया जाएगा। आगे चौराहे पर अब भी 50 रुपए की प्लेट मिल रही है। मानते हो कड़क तीखा नहीं बनाता तुम्हारी तरह, लेकिन कम से कम उसी दाम में पेट तो भर जाता है। इतना कहकर दोनों ग्राहक आगे दूसरी तरफ चले जाते हैं। पूरा दिन पवन चुपचाप अपने ठेले के साइड में ही बैठा रहता है। इक्का दुक्का ग्राहक आते हैं, बाकी समय बस सन्नाटा पसरा रहता है। सिर झुकाए वह मन ही मन सोचता रहता है। आज तो कुछ भी नहीं बिका। अगर यही हाल रहा तो आगे क्या करूं? तभी उसी वक्त एक अजनबी उसके ठेले पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे भाई, जल्दी से एक प्लेट चिकन फ्राई लगा दो, आज बहुत भूख लगी है। जी जी भैया, अभी देता हूँ। बस 1 मिनट बताइए, कड़क बनाऊं या नरम? तीखा कितना रखें? तभी वह अजनबी मुस्कुराकर कहता है, भैया, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? हाँ भैया, बोलिए ना। मुझे कड़क चाहिए, हो या तीखा, जैसा भी बनाना हो। ठेला तुम्हारा है, सामान भी तुम्हारा। अगर बुरा न मानो तो मुझे अपने हिसाब से खुद ही फ्राई करने दो। पैसे पूरे दूंगा, कोई कमी नहीं रहेगी। तभी पवन बोला, भैया बना लीजिए अपने हिसाब से, मैं साइड में हट जाता हूँ। पवन ठेले के साइड में खड़ा हो जाता है। वह अजनबी अपने हाथ से चिकन को एकदम कड़क फ्राई करता है, ऊपर से खूब तीखा बनाता है। प्लेट लेकर वहीं खड़ा खड़ा खाने लगता है। खाना खत्म करके वह पूरे 70 रुपये देता है और जाते जाते बोलता है, अरे भैया, आपके ठेले पर ग्राहक इसलिए नहीं टिकते क्योंकि हर किसी की पसंद अलग है। मेरा एक सुझाव है, कल से एक नया नियम लगा दीजिए। जिसे खाना हो वो खुद अपने हाथ से चिकन फ्राई करे और जैसा चाहे वैसा बनाकर खाए। ठेला आपका, सामान आपका, सेल्फ सर्विस वाला ठेला। अजनबी की बात पवन के दिल में बैठ जाती है। इतना कहकर वह चला जाता है। धीरे धीरे शाम ढल जाती है। पवन ठेला समेटता है और थका हुआ अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर खाना पीना करता है और चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह गांव में सवेरा होता है। लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी पवन अपनी पत्नी से कहता है, अरे प्रिया, कल तो ठेला बिल्कुल भी नहीं चला। तुमने कहा था दाम बढ़ा दो तो मैंने बढ़ा दिए। अजी, चिंता मत करिए, कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ऐसे ही हमारा ठेला ठंडा नहीं पड़ेगा। आखिर ये सालों पुराना चिकन फ्राई का बिजनेस है। आप बस हिम्मत रखिए और ठेले के लिए कुछ नया सोचिए जो ग्राहकों को खूब पसंद आए। दोनों कुछ नया सोचने में लग जाते हैं। तभी पवन को अचानक उस अजनबी की बात याद आ जाती है। वह बिना देर किए अपनी पत्नी से कहकर उसी अजनबी को ढूंढने निकल पड़ता है। गांव की गलियों में दर दर भटकता हुआ हर ठेले को देखता है। तभी उसे वही अजनबी एक मटन करी के ठेले के पास खड़ा हुआ दिखाई देता है। पवन तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, अरे भाई, मैं आपको कब से पूरे गांव में ढूंढ रहा हूँ। आप कहाँ चले गए थे? अरे बोलो ना भाई, क्या काम है? मैं तो यहीं हूँ, इसी गांव में 2 दिन रुका हूँ। इस गांव का नहीं हूँ, अच्छे खाने के चक्कर में चला आया था। दोस्त के यहाँ ठहरा हूँ बस। वो सब ठीक है भाई, लेकिन एक बात बताओ, कल जो आइडिया तुमने दिया था वो कहीं पहले देखा हुआ था या बस ऐसे ही दिमाग में आया था? अच्छा, वो सेल्फ सर्विस वाला आइडिया? अरे भाई, वो आइडिया वाकई बहुत बढ़िया है। मैंने शहर में देखा है, 3-4 कढ़ाई रख देते हैं और लोग अपने मन से खुद बनाकर खाते हैं। सेल्फ सर्विस में वो ठेले खूब चलते हैं। तुम भी एक बार अपने ठेले पर ट्राई करो। मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई।
कि कल से अपने ठेले पे सेल्फ सर्विस शुरू कर दूं। अगर लोगों को पसंद आ गया तो शायद ठेला फिर से चल पड़े। दोनों आपस में बात करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले ही दिन से पवन पूरी तैयारी में लग जाता है। 4 चूल्हे और 4 कढ़ाइयों की पक्की व्यवस्था करता है। अब वह ठेला पुरानी जगह पर नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी और खुली जगह पर लगाता है। ठेले पर ढेर सारा पहले से मैरिनेट किया हुआ चिकन सजा रहता है। लोग आते हैं, कढ़ाइयाँ देखते हैं और हैरानी से पूछते हैं, अरे भाई पवन, ये क्या कर दिया? 4 कढ़ाई लगा दी। इतने सारे गैस और कढ़ाई क्यों रख ली? एक साथ कितने ही ग्राहक आ जाएंगे तुम्हारे ठेले पर? अरे भाइयों, पहले जरा बोर्ड पढ़ लीजिए। ठेले पर साफ लिखा है, सेल्फ सर्विस वाला ठेला। आप लोगों को कभी तीखा चाहिए, कभी नरम, कभी कड़क। हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, इसलिए जिसे जैसा चाहिए वो खुद अपने हाथ से बनाकर खा सकता है। और जिसे खुद नहीं बनाना, उसके लिए मैं यहीं हूँ। मैं खुद बनाकर दे दिया करूँगा। अरे वाह भाई, ये तो तूने बहुत बढ़िया सोचा है। चलो, मुझे आधा किलो मैरिनेट किया हुआ चिकन दे दो। मैं खुद ही अपने हाथ से फ्राई कर लूंगा। पवन ग्राहक को मैरिनेट किया हुआ चिकन थमा देता है। ग्राहक कढ़ाई संभालता है और अपने स्वाद के हिसाब से चिकन फ्राई करने लगता है। उसे ऐसा करते देख धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर खिंचे चले आते हैं। कोई खुद कड़क बनाता है, कोई ज्यादा तीखा, तो कोई हल्का और नरम। जो लोग खुद हाथ नहीं लगाना चाहते, उनके लिए पवन खुद खड़ा होकर चिकन फ्राई करके परोस देता है। देखते ही देखते ठेले पर फिर से रौनक लौट आती है। भीड़ बढ़ती जाती है, कढ़ाइयाँ लगातार चलती रहती है। एक ही दिन में पवन 2000 रुपए का धंधा कर लेता है। शाम ढलते ही वह ठेला समेटता है और चेहरे पर सुकून और खुशी लिए घर की ओर बढ़ जाता है। उसके घर में फिर से खुशियां लौट चुकी थीं। यहीं पर चिकन फ्राई वाले पवन की कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में जिन जिन लोगों ने कमेंट में अपने नाम दिए थे, उन्हीं नामों का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए, तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो जाए।